हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर रिएक्शन चैनल। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ होंगे हंसते बसते मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं, जिसका टाइटल बल्कि जो एक सीरीज़ का हिस्सा है, जो संदीप भाई कटरा यानी कश्मीर से निकले हुए हैं और इन्होंने जो ऑल ओवर हिंदुस्तान जनरल क्लास में सफ़र करना है, उसकी सीरीज़ की किस्त नंबर 6 देखने जा रहे हैं। 4 किस्से तक देखी थी, बीच में 5 नंबर स्किप की थी क्योंकि संदीप भाई अभी तक मेन रूट्स के ऊपर आए नहीं। यूपी में ये दाखिल तो हो चुके हैं, लेकिन जो यूपी और बिहार की एक रश वाली ट्रेनें हैं और जहाँ पर जनरल क्लास का सही एक देखने को मिलता है मामलात, वो वहाँ तक तो अभी तक नहीं पहुँचे और ये बड़े गैर मरूफ़ या गैर मकबूल रूट्स के ऊपर से जा रहे हैं। तो इसलिए जो है वो सीरीज़ अभी तक वैसी जनरल क्लास में हमें देखने को नहीं मिल रही। पहली 2 किस्तों में तो इन्हें अच्छी खासी प्रॉब्लम उठानी पड़ी थी, यानी जनरल क्लास की जो सख्तियाँ हैं वो अच्छी खासी बर्दाश्त करनी पड़ी थी। तो संदीप भाई ने अपने लिए खुद इसका इंतखाब किया और एक बड़े ही ज़बरदस्त मिशन पे। तो आज इसकी किस्त नंबर 6 है, जहाँ ये गोरखपुर यानी यूपी से रक्सौल नामी किसी शहर के लिए जा रहे हैं। तो देखते हैं फिर इस सफ़र में संदीप भाई क्या नया दिखाने वाले। तो इस वीडियो को आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम मेरा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का बड़ा सा हिस्सा बन जाइएगा। तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि मैं मैलानी से लखनऊ, लखनऊ से फिर गोरखपुर पहुंचा था और गोरखपुर में स्टे करने के बाद आज मैं यहां से एक नई जर्नी शुरू करने वाला हूं। आज की जर्नी शुरू होगी गोरखपुर से नरकटियागंज जन नायक एक्सप्रेस में और फिर नरकटियागंज से रक्सौल में एक नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन में यात्रा करने वाला हूं। तो ये है आज का मेरा कुछ प्लान। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले आज के एपिसोड की कुछ झलकियाँ देख लेते हैं। वेब 5 अच्छा, ये देखो आपको स्लीपर कोचेस देखने को मिलेंगे, पर ये स्लीपर एक्चुअल में है नहीं यार। सरहद के पास ज़्यादा नहीं चलेंगे संदीप भाई। चलिए फाइनली ऑफिशियली अब हम पहुंच चुके हैं बिहार में और तो मुझे वो ट्रेन में बोर्ड होना है। अब जाकर मुझे पता करना है कि वो ट्रेन किस प्लेटफॉर्म से निकल रही है। अभी रात से करीब 12 बज रहे हैं और ट्रेनों की लेट लगती थी, मतलब आप चाहे बीच में हो या फिर कॉर्नर पे हो, वो होती है। मतलब बिहार तक तो पहुंच आए हैं। फिर ये हिंदी में क्या लिखा है? एपिसोड 5 नंबर हमने स्किप की है, उसमें यूपी का कोई रूट था अनएक्सप्लोर्ड। एक चीज़ तो है कि ये स्टे जो था ना वो काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। मतलब ठीक है, मतलब एसी रूम है और थोड़े आपको प्राइवेसी मिल जाती है और बेड भी काफ़ी साफ़ सुथरे जो वो मिल जाते हैं और बढ़िया आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाती है और लाइटिंग भी काफ़ी बढ़िया है। तो ठीक है, ये चीज़ काफ़ी बढ़िया लगी। और अब तक ना गोरखपुर में मुझे जो डाइनिंग रूम है वो अच्छा मिला है। ये तो डॉर्मेट्री था। बाकी चलो अभी चलते हैं बाहर। तो सबसे बेस्ट चीज़ यही होती है कि बिल्कुल बैग पैक किए और नीचे स्टेशन जो है वो है, तो ये बेस्ट चीज़ लगी मुझे। तो अब फ़िलहाल चलते हैं क्योंकि बस इतना ही था अपना सफ़र। लाइट्स करते हैं ऑफ। और ये मैंने आपको दिखाया नहीं, वॉशरूम्स काफ़ी बढ़िया साफ़ सुथरे जो वो मिल जाते हैं। तो अब तक ना जो गोरखपुर का डायरी में मुझे बहुत बेस्ट लगा क्योंकि यहाँ फैसिलिटीज़ काफ़ी बढ़िया मिल जाती है, सब कुछ काफ़ी साफ़ सुथरा था। तो बिल्कुल बढ़िया एक्सपीरियंस जो था वो यहाँ पे हुआ। गाड़ी संख्या 02563 बरौनी से आने वाली नई दिल्ली को जाने वाली 18:35 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आने की संभावना है। संभावना तो शाम मतलब के इम्कान। 5 बजे का वक्त हुआ है और 5 बजे बहुत गर्मी यहाँ पे लग रही है। फ़िलहाल मैं वेट कर रहा हूँ अपनी ट्रेन जन नायक एक्सप्रेस का, जो कि अमृतसर से दरभंगा के बीच चलती है। और ये ट्रेन पूरी तरह से जनरल कोच वाली गाड़ी है, सारे इसमें जनरल कोच लगे हुए हैं। अब ये ट्रेन चूज़ करने का सिर्फ एक ही कारण था कि शायद से मुझे इस ट्रेन में सीट जो है वो मिल जाएगी और यहाँ से रक्सौल तक की जर्नी जो है वो मेरी थोड़ी सी सुखद हो जाएगी। हालांकि ट्रेन रक्सौल नहीं जाती है, मुझे नरकटियागंज में ट्रेन को चेंज करना पड़ेगा और फिर मैं रात को करीब 12 बजे पहुँचूँगा रक्सौल। तो ये आज की जर्नी होने वाली है मेरी। देखते जर्नी कैसी बीतती है। हालांकि ट्रेन ऑलरेडी लेट चल रही है, 4:25 का यहाँ पे अराइवल था, पर ट्रेन अभी ऑलमोस्ट 45 मिनट लेट हो चुकी है। देखते हैं कब यहाँ पहुँचती है। ट्रेन तो यही रहनी है मुझे, बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ से रक्सौल के बीच में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सारी गाड़ियाँ बिल्कुल जैम तक जाती है और मेरे पास समय बिल्कुल नहीं था। थोड़ा सा रेस्ट किया मैंने डाइनिंग रूम में और उसके बाद से रेस्ट करने के बाद से मैं फिर से तैयार हूँ एक जर्नी करने के लिए। तो ये सीरीज़ बिल्कुल ऐसे ही चलने वाली। बहुत स्ट्रगल जो है वो आपको देखने को मिलेगा, कैसे जनरल क्लास में लोग ट्रैवल करते हैं वो मैं आपको दिखाऊँगा। और साथ ही साथ कुछ अनएक्सप्लोर्ड रूट जो है ना, जिसमें कभी मैंने ट्रैवल नहीं किया, वो रूट भी
देखने को मिलने वाला है। तो इस तरफ खड़ी है दरभंगा क्लोन और ये प्लेटफॉर्म फ़िलहाल खाली है। और मैंने चेक किया तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे उसका अराइवल नॉर्मली होता है। बाकी कोई अनाउंसमेंट, कोई यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। बस ऐसे ही बैठा हूँ मैं। और भाई जनरल कोच में सफ़र करना है तो बहुत जल्दी बैठना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म की सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ लेट होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए फाइनली अनाउंसमेंट जो है वो हो चुकी है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे ही ट्रेन आएगी। तो ये अच्छी बात हुई कि बिल्कुल प्लेटफॉर्म चेंज नहीं हुआ, अदरवाइज़ बैग लेकर के वापस चढ़ना और फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना बहुत दिक्कत होता है। और अगर मैं भीड़ दिखाऊं तो काफ़ी लोग जो है वो ट्रेन में ऑन बोर्ड होने वाले हैं। मतलब ये ट्रेन खाली तो नहीं जाने वाली है बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत अराइवल हो रहा है जननायक एक्सप्रेस का। आगे का सफ़र भी खूबसूरत हो, इस वो राजधानी में कहते हैं हम आपके सफल सफ़र मंगल यात्रा की कल्पना करते हैं, कुछ इस तरह का जुमला बोलते हैं मुश्किल सा, सुनने में बड़ा प्यारा लगता है। F5 के साथ आ गई। काफ़ी रश है इसमें भी, काफ़ी रश है। बहुत लोगों ने भी बहुत- से बहुत भागना रश है। शुरू कर दी है सवार होने के लिए। अच्छा ये देखो, आपको स्लीपर कोचेज़ देखने को मिलेंगे, पर ये स्लीपर एक्चुअल में है नहीं। ये सब साधारण कोचेज़ हैं, बिल्कुल साधारण कोचेज़ हैं ये। भले ही आपको स्लीपर लिखा हुआ दिखेगा। रुक जा भैया, आराम से खड़े। फाइनली सीट जो है वो मिल गई मुझे, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। हालांकि आगे बहुत रश था, पर यहाँ पे रश कम है थोड़ा सा। मतलब इस वाले कोच में रश कम था। अच्छा हुआ कि बिल्कुल पीछे वाले कोच में था मैं, तो सीट जो है वो आराम से मिल गई इसमें। और हमारी ट्रेन का अराइवल हुआ और दरभंगा क्लोन का डिपार्चर हुआ यहाँ से। चलिए 5:25 पर डिपार्चर हुआ अपना। शेड्यूल डिपार्चर 4:25 का था, तो ऑलमोस्ट 1 घंटे की देरी से ट्रेन चल रही है। और ये गोरखपुर आनंद विहार हम सफ़र को शंट किया है मेरे ख्याल से प्लेटफॉर्म पर। गोरखपुर भी बड़ा स्टेशन है कि और आपको जान करके हैरानी होगी कि ये भारत की पहली हमसफ़र एक्सप्रेस थी, पहली बार इसको खोला गया था। इसकी लिवरी भी अच्छी थी, पर अब ये भी ख़त्म होती जा रही है। गोरखपुर से LTT महानगरी एक्सप्रेस भी तो चलती है। फिलहाल स्किप कर रहे हैं गोरखपुर कैंट रेलवे स्टेशन, और यहाँ से ना एक लाइन भटनी तरफ निकल जाती है। ये लाइन निकल जाएगी देवरिया, आगे मऊ इंदारा की तरफ। और हमारी ट्रेन अब यहाँ से सीधा निकल चुकी है नरकटियागंज रेलवे स्टेशन की तरफ। अंदर के हालात दिखाएं, क्योंकि संदीप भाई ने बड़ी मुश्किल सफ़र का आगाज़ किया है जनरल क्लास में। पूरे हिंदुस्तान को कवर करना है। कटरा से निकले हुए हैं, कश्मीर से वापस कटरा तक जाना है। 6 किस्तें होंगी, अभी तक बिहार पहुंचेंगे काफ़ी सिर्फ। देर से रुकी थी क्योंकि कोई तो ट्रेन यहाँ पे क्रॉस हो रही है। बहुत ही स्लो रफ्तार में ये भी आ रही है। अभी कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, पंजाब और कश्मीर, हिमाचल, यूपी और बिहार हुए हैं। बिहार में भी दाखिल ही हुए हैं। इसके जनरल में आप भीड़ देखो, ये रश जो है वो अलग लेवल की रश है। रुक गया कहाँ जी? पूरा दिल्ली तक ऐसे ही खड़े होके? अभी और भीड़ होगी। ये पूरा रात भर का सफ़र जो है वो लोग ऐसे ही खड़े होकर के करने वाले हैं। यहाँ तो अभी तो कुछ खाली हो गया। सीट वाले तो बड़े खुश नसीब समझते होंगे खुद को। कोच है, इसका भी हाल देखो बिल्कुल वैसे ही है। मरना है मतलब कहीं भी ये कोई बदल लेना राहत यार, जो है वो गोरखपुर नहीं में है। बहुत से ट्रेनें जा रही हैं। ये देखो, ये सब नहीं, ये तो स्लीपर कोच है। सब चीज़ें वाकई में मतलब बहुत ही ज़्यादा रश है और दिल्ली जाने वाली ट्रेनें ऐसे जाती है। बहुत मुश्किल का ट्रैवल करना है ऐसे में, क्योंकि बिल्कुल मतलब बैठने की जगह नहीं है। लोग खड़े होकर के जा रहे हैं और वॉशरूम में देखा मैंने कुछ लोग को खड़े होकर के जाते हुए। और वही इन एयर कंडीशन कोचेज़ में कोई दिक्कत जो है वो नहीं होती होगी। मोटे किरायों के बस इसका भी हाल सहूलतें तो फिर मिलती हैं।
तो सूर्यास्त हो चुका है और शाम के करीब 6:30 बजे का वक्त हुआ है और अभी पहुंच रहे हैं कप्तानगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन। अच्छा, एक थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया। मुझे लगा कि हमारा अराइवल जो है वो हो रहा है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में कप्तानगंज जंक्शन से हमारा डिपार्चर जो है वो हो रहा है। हालांकि प्लेटफॉर्म की लेंथ काफ़ी छोटी थी, इसलिए हमारा भी बिल्कुल लास्ट वाला कोच है, तो ऐसे में बिल्कुल पीछे की तरफ था। मुझे लगा शायद हम होम सिग्नल पे खड़े हों और मैंने प्लेटफॉर्म देखा नहीं और डिपार्चर जो है वो हो चुका है अपना कप्तानगंज। संदीप भाई की खिड़की को ये जंक्शन इसलिए है ग्रिल नहीं लगी क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है ना वो सीधा निकलती है मशरक़ की तरफ, जो कि आगे छपरा जो है वो निकल जाती है। तो इसीलिए कप्तानगंज जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन और बहुत ही खूबसूरत शाम हो रखी है, हल्की ठंडी हवा जो है वो चल रही है और ऐसे में जर्नी करने का बहुत ही आनंद आता है। सोचो, ट्रेन में भीड़ भाड़ नहीं है, बिल्कुल ट्रेन खाली, आप आराम से बैठे हो, जर्नी एंजॉय कर रहे हो जनरल क्लास में। अगर ऐसे ही सुखद जर्नी किसी भी ट्रेन में होती ना तो कितना अच्छा होता। मतलब जो मेन लाइन पे गाड़ी चलती हैं अगर उनमें भी इतना ही कम रश होता तो कितना अच्छा होता। लोग आराम से ट्रैवल करते बिना किसी दिक्कत के। इसलिए मुझे लगता है संदीप भाई इसलिए मेन लाइन को अब तक थोड़ा सा अवॉइड ही कर रहे हैं और बड़े गैर मारूफ या नए रास्तों से गुजरते हुए अपने सफ़र को जारी रखे हुए हैं। तो शाम के करीब 7:30 बजे का वक्त हुआ है और अभी हमारी ट्रेन जो है वो यूपी में ही चल रही है, लेकिन जैसे ही हम गंडक रिवर को क्रॉस करेंगे उसके तुरंत बाद हमारी ट्रेन बिहार में एंटर हो जाएगी। और इस पूरे ट्रिप के दौरान अब फाइनली पहली बार अब बिहार में एंटर होने वाले हैं। और ये पनियाहवा कोई स्टेशन था, यही लास्ट स्टेशन है और इसके बाद से जो बिहार की सीमा है वो शुरू हो जाती है। चलिए फाइनली ऑफिशियली अब हम पहुंच चुके हैं बिहार में और आज रुकने वाले बिहार में हैं। तो ये कारवा जो है फ़िलहाल बिहार में पहुंच चुका है और अभी पहुंचेंगे कुछ देर में नरकटियागंज और वहां से एक और ट्रेन लेकर के मैं पहुंचूंगा रक्सौल। तो रक्सौल आज का हमारा हॉल्ट होने वाला है और रात की जर्नी करना मतलब जनरल क्लास में भी अच्छा लगता है, लेकिन हाँ अगर ट्रेन खाली हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर यही ट्रेन भरी होती ना तो शायद से बहुत दुखदायी होता है। लेकिन हाँ जब हम बाहर निकलते ना, मतलब इतनी भीड़ से जब बाहर निकलते अपने स्टेशन पर आते तो शायद बहुत खुशी होती, बहुत राहत फील होता। लेकिन अभी क्या है कि अभी वैसे ही राहत फील हो रही है, अभी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भाई रात के करीब 8 बजने वाला है और ये बगहा करके कोई स्टेशन है और ये देखो कैसा टीले जो है वो यहाँ बने हुए हैं बिल्कुल, और बड़ा ही शांत और बड़ा ही सुकून सा स्टेशन है ये। चलो और डिपार्चर का संकेत भी हो गया, पर ये आप स्टेशन देखो, बिल्कुल छोटा सा रेलवे स्टेशन जहाँ पे कोई फैसिलिटी जो है वो आपको ठीक से देखने को मिलेगी नहीं। इवन प्लेटफॉर्म देखो आप, तो प्लेटफॉर्म नहीं है, सिर्फ मिट्टी जो है वो यहाँ पे है और मिट्टी के टीले जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। इसलिए तो यहाँ पे इतने रश भी थोड़े हैं, स्टेशन बड़े बीच में पड़ते हैं, तो फिर बिहार और यूपी के दरमियान चलने वाली ट्रेनों में सवार होना भी जुए शील लाने जैसे है। चलो सब लोग बहुत खुश हैं, बढ़िया, बच्चे जो है वो एंजॉय कर रहे हैं और बढ़िया खेलते खेलते जो है ना वो सब लोग ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वैसे अगर बात करूँ तो रात के करीब 8:30 बज चुके हैं, 8:35 हो गए और पहुंच रहे हैं नरकटियागंज जंक्शन रेलवे स्टेशन और यही हमारा डेस्टिनेशन स्टेशन होने वाला है। हालांकि ट्रेन जो है वो आगे दरभंगा तक जाने वाली है, सुबह करीब 3 बजे पहुंचेगी ट्रेन। बाकी मैं ट्रेन को यहीं पर डिबोर्ड करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ से जाना है रक्सौल की तरफ और रक्सौल जाने का एक ही मकसद है कि भैया वहाँ से बिल्कुल बॉर्डर हमको ट्रैवल करना है, हमें बीच में नहीं आना। अदरवाइज़ क्योंकि यही मेरा प्लान है कि भाई जनरल में ट्रैवल कर रहा हूँ तो बॉर्डर ट्रैवल करूँ और इसीलिए रक्सौल जाना है और रक्सौल से फिर एक बहुत ही बढ़िया ट्रेन जो है वो कवर करनी है मुझे। एक चीज़ ये भी है कि यहाँ से रक्सौल जो ट्रेन थी वो रात में करीब 10:15 पे थी, लेकिन एक और ट्रेन है जो कि करीब 7 बजे यहाँ से निकलने वाली थी और वो करीब 3 घंटे लेट चलती है, तो वो अभी 9 बजे खुलने वाली है। तो अगर वो ट्रेन मिल जाती है तो मैं 1 घंटे पहले ही रक्सौल पहुँच जाऊँगा। इसका मतलब है फिर सारा थ्रू आउट जर्नी ये फिर नए रास्ते में से गुजरते रहेंगे, मेन लाइन को अवॉइड करके जहाँ तक मुमकिन हुआ। और अभी भी करीब 15 मिनट का वक्त जो बचा हुआ है नेक्स्ट ट्रेन में, तो आराम से मैं पकड़ सकता हूँ। बाकी हाँ बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी थी जनरल क्लास की यहाँ पे। चलो भाई पहुँच तो चुके हैं नरकटियागंज और
एकदम बिल्कुल पीछे वाला कोच है, इसलिए स्टेशन पे सुनसान लगता है कि भैया स्टेशन पे कुछ है ही नहीं। ये स्टेशन तो फिर भी बेहतर है। क्या बढ़िया रेलवे स्टेशन है ना, बिल्कुल शांत सा, और बैठने के लिए प्रॉपर इतनी सारी जगह यहाँ पे दी गई है। बड़े बड़े स्टेशन पे इतनी जगह बैठने की जो है वो नहीं होती है। हालांकि छोटा स्टेशन है, इसको नहीं बोलने वाला, स्टेशन ठीक ठाक बड़ा है, पर हाँ सुविधाएं भले ही कम हो, लेकिन हाँ कम से कम बैठने की जगह जो है ना वो प्रॉपर दी गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और रात के वक्त में, शाम के वक्त में अगर आप ऐसे बैठ करके ट्रेन का इंतजार करो या फिर ऐसे ही बस आती आती ट्रेनों को देखो तो बड़ा ही सुखद अनुभव होता है। ये नज़ारा वाकई बहुत दिल को लुभाने वाला है। पहले ICF के ब्लू कोचेस चलते थे लगता है, अब तो बहुत कम कम नज़र आते बाई हैं। रोड कुछ नहीं है ऐसे जाने को, तो वहाँ से फिर टाइम लगता है वैसे। तो सभी लोग इंतजार कर रहे हैं अभी। चलिए, एक दुख की खबर ये है कि जो ट्रेन रक्सौल से आती है यहाँ पे वो भी वहाँ से निकली ही नहीं है। तो ऐसे में डिपार्चर तो आप भूल ही जाओ, पता नहीं कब डिपार्चर होगा उसका। रात के 10:30 बजे 11 बजे, नहीं पता मुझे कब वो डिपार्चर होगा। बाकी मैंने यहाँ देखा था कि ट्रेन जो है वो 3.5 घंटे से रीशेड्यूल्ड है और 9 बजे निकलेगी यहाँ से। और यहाँ आने के बाद पता चला कि भैया यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी नहीं है यहाँ पे, तो निकलने का सवाल तो छोड़ दो। वही एक गाड़ी है जो अप डाउन करती है और सिर्फ वही एक, कोई दूसरा एक यहाँ पे नहीं है। तो जब तक वो ट्रेन यहाँ पे आएगी नहीं तब तक यहाँ से कोई ट्रेन रक्सौल के लिए वापस निकलेगी नहीं। टाइम बहुत है अपने पास, मतलब वो ट्रेन अभी रक्सौल से निकली है और देखते हैं कब तक वो यहाँ पहुँचती है, उसके बाद ही यहाँ से डिपार्चर मेरा हो पाएगा। ट्रेन लेने आ रही है संदीप भाई को। स्पॉटिंग जो मैं कर सकता हूँ, पर ये तो कोई नॉर्मल लोकल ट्रेन होती है। फ़िलहाल मैं भी आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और 1 पे तो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, मतलब यहाँ पे काफ़ी रश है। और लग रहा है कि सभी लोग जो है वो रक्सौल की ट्रेन का वेट कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेन काफ़ी लेट है। लोग ज़मीन पे सो रहे हैं, लोग वेट कर रहे हैं और उससे कोई तो हंगामा हो रहा है। बाकी चलो वेट करता हूँ। और एक और चीज़ देखो, ये देखो यहाँ डॉर्मेट्री जो है वो भी लिखा हुआ है, डॉर्मेट्री भी यहाँ पे अवेलेबल है। हालांकि मुझे यहाँ पे स्टे करना था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे अच्छे अच्छे होटल जो थे वो नहीं थे, और डॉर्मेट्री का मेरा कुछ भरोसा नहीं था कि पता नहीं कैसा यहाँ डॉर्मेट्री मिलेगा, कैसा यहाँ पे वेटिंग रूम मिलेगा, उसका आइडिया बिल्कुल नहीं था। तो इसलिए मैंने रक्सौल चुना, ताकि वहाँ पे कम से कम अच्छे होटल जो वो मिल जाएंगे और आराम से वहाँ पे अपना रेस्ट करके और सुबह की जर्नी जो है वो मैं कर पाऊँगा। तो इसलिए नीचे तो बेडशीट पड़ा है, ऐसा बेडशीट तो पाकिस्तान में बड़ा मशहूर है। सवारी गाड़ी तो रात के 10:05 पे ट्रेन आ रही है। अब देखते हैं इसका डिपार्चर कब होता है यहाँ से। तो करीब 50 मिनट के बाद डिपार्चर हो रहा है। फ़िलहाल वक्त हो रहा है 10:54। अब देखते हैं कि रक्सौल कब तक पहुंचते हैं। 1 घंटे में तो आराम से पहुंच जाना चाहिए, पर ये ट्रेन कितना टाइम लगाती है वो देखने वाली बात होगी। तो ना चाहते हुए भी थोड़ी नींद आ गई थी मुझे, और अभी रात से करीब 12 बज रहे हैं। और ट्रेनों की लेट लगती थी, मतलब आप चाहे बीच में हो या फिर कॉर्नर पे हो, वो होती है मतलब। तो नरकटियागंज से ट्रेन को निकले हुए करीब 1 घंटे का वक्त हो चुका है, और अभी ट्रेन सिर्फ और सिर्फ 24 किलोमीटर ही चली है। अभी भी हम रक्सौल नहीं पहुँचे। हर स्टेशन पे ट्रेन करीब 25 मिनट 20 मिनट रुक रही है। मतलब ये समझ नहीं आ रहा मुझे कि क्या होता है ये रेलवेज़ में। और फाइनली अब चलना शुरू हुई है। तो जहाँ हम 40 मिनट में 45 मिनट में पहुँचने वाले थे, अब वो सफ़र 2 घंटे का हो चुका है। तो ये रहा कुछ एक्सपीरियंस मेरा। अब सीधे आपसे मिलता हूँ मैं रक्सौल के अराइवल पे, देखते हैं कब होता है।
ये मेरे ख्याल से कोई गरीबत स्पेशल लग रही थी मुझे, बिल्कुल गरीबत के ओरिजिनल रिग थे, पता नहीं कौन सी गरीबत थी, ये देखना पड़ेगा मुझे। पर बहुत देर से हमारी ट्रेन रक्सौल के एक स्टेशन पहले खड़ी है। तो ये जो गरीबत आपने देखी वो थी सहरसा आनंद विहार गरीबत स्पेशल ट्रेन, और बिल्कुल अपने ओरिजिनल लिवरी में ट्रेन चल रही है। फिलहाल 12:30 बजे का वक्त हुआ, अभी हमारी ट्रेन रक्सौल नहीं पहुँची है और ओरिजिनल लिवरी में है, तभी तो पहचानी गई थी वो भी रात में। होने वाला है, तो देखते हैं कि ट्रेन हमारी रक्सौल कब पहुंचती है। बाकी हाँ 40 किलोमीटर के लिए ट्रेन करीब 2 घंटे का वक्त जो है वो ले ली है। 20 किलोमीटर एवरेज। कोई नहीं, रक्सौल का अराइवल जो है वो लेते हैं और बस फाइनली बस कैसे भी रक्सौल पहुंच जाए, उसके बाद मैं रेस्ट करूँ और अगले दिन का सफ़र की तैयारी करूँगा। इस तरह तो रात के 12:42 पर ट्रेन रक्सौल पहुँचती है और बहुत लेट हो चुका था, तो सीधा ऑटो करता हूँ और अपने होटल पहुँच जाता हूँ और फिर सुबह सुबह निकलता हूँ इंडिया नेपाल बॉर्डर को देखने के लिए। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ बिल्कुल बॉर्डर के समीप, और ये देखो ये है सिरसिया रिवर, और यही नदी जो है वो नेपाल और भारत का एक तरह से बोला जाए तो बाउंड्री जो है वो डिसाइड करती है। हालांकि अभी भी हम इंडिया में ही हैं, तो बस ये एक आपको चीज़ दिखाना था कि ये रिवर जो है वो बाउंड्री का काम करती है यहाँ पे। बाकी देखो उस तरफ एक कस्टम्स ऑफिस, पुलिस चौकी, और जैसे ही थोड़ा आगे जाएंगे हम नेपाल में एंटर हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ लोगों से पूछा कि एक्चुअली बाउंड्री जो कौन सा है, तो लोगों ने बोला कि बिल्कुल ये जो आप देख रहे हो ना, यही एक्चुअल बाउंड्री है नेपाल और भारत की। देखो जैसे ही मैं अभी क्रॉस करूँगा, आप मैप में देखो, जैसे ही मैं इसको क्रॉस करूँगा मैं नेपाल के अंदर एंटर हो जाऊँगा। तो ये देखिए ऑफिशियली अब हम नेपाल में एंटर हो चुके हैं। ये देखो अभी तक हम इंडिया में थे और अभी हम आ चुके हैं नेपाल के अंदर। तो देखो कुछ ऐसा है बाउंड्री नेपाल और इंडिया का। तो आज के एपिसोड में बस अगर इतना ही। पाकिस्तान का भी मिलते ऐसे हैं होता तो आपसे फिर बड़ा नेक्स्ट मजा एपिसोड आता। में एक नए जर्नल के सफ़र के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग ये सीरीज़ को देख रहे हो ना, सच में आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस सीरीज़ को देख रहे हो, अपना प्यार दे रहे हो, और आगे भी ऐसे ही आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट जो वो देखने को मिलने वाले हैं। तो बस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप चाहो तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना और सारे वीडियोज़ जो है वो देखना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। 6 पार्ट्स में से सिर्फ 5वें वाला मिस किया है अभी तक। तो इस पार्ट में भी संदीप भाई जो है वो मेन लाइन के ऊपर आते आते रह गए, और वो ख़ुद कह रहे थे कि वो बॉर्डर के साथ साथ चलना चाह रहे हैं। और रक्सौल जो कि बिल्कुल इंडिया नेपाल सीमा के ऊपर बसा हुआ एक शहर है, वहाँ तक उन्होंने अपने सफ़र को कर लिया है। हालांकि ये गोरखपुर से निकले हैं, और गोरखपुर से जब आप मेन बिहार की तरफ बढ़ते हो तो वहाँ पर ट्रेनों में अच्छा खासा रश देखने को मिलते हैं। लेकिन ये अभी तक तो रश से इतना बचे हुए हैं कि दोनों ट्रेनों में इन्होंने सफ़र किया। ये नायक एक्सप्रेस बता रहे थे और दूसरी ट्रेन, लेकिन इन दोनों में इन्हें जो है वो जनरल क्लास वाली कोई फीलिंग नहीं आई। तो ऐसे में इन्होंने खुद ही कहा कि मैं जो है वो बॉर्डर के साथ साथ चाह रहा हूँ और नए नए रूट्स के ऊपर सफ़र कर रहा हूँ, यानी कि ऐसे रूट जिनके ऊपर इतना रश नहीं होता। तो बहरहाल करते कराते ये जो हैं वो बिहार तक पहुँच चुके हैं। कटरा कश्मीर से इन्होंने सफ़र का आगाज़ किया, उसके बाद हरिद्वार और इधर आए हिमाचल प्रदेश में, नहीं उत्तराखंड में, और उसके बाद फिर ये यूपी में दाखिल हुए, और यूपी से आज पार्ट नंबर 6 में ये बिहार में दाखिल हो चुके हैं। लेकिन अभी भी जो जनरल क्लास की एक सख्तियाँ, जनरल क्लास का जो एक माहौल है वो संदीप भाई को देखने नहीं मिल रहा। हालांकि यहाँ पर जो मेन लाइन की चलने वाली ट्रेनें हैं, जिस तरह की बीच में ट्रेन गुजर रही थी जो दिल्ली तक ली जा रही थी, वहाँ पर अच्छा खासा रश होता है। लेकिन ये ज़रा बचते बचाते हैं और काफ़ी हद तक ये इसमें बच चुके हैं। पहली 2 किस्तों में तो इनको काफ़ी संघर्ष उठाने पड़े थे, लेकिन उसके बाद ये 6वीं किस्त आ गई है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सीन देखने को नहीं मिला। बहरहाल अगर इस सफ़र की बात की जाए तो सफ़र सही था, और जो जनरल क्लास में देखने को मिलता है वो यहाँ पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला, और सीटें जो है वो काफ़ी सारी खाली जा रही थी। खुसूसन जो पहले वाली ट्रेन थी उसमें तो ये बड़े रिलैक्स हो गए, लगता ही नहीं था कि ये भारत की जनरल क्लास है, क्योंकि जनरल क्लास में जो है वो सफ़र करना एक बहुत ही मुश्किल अमल है। ख़ास तौर पर जब यूपी और बिहार की ट्रेनें हो तो फिर ये मामला और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। लेकिन संदीप भाई ने एक बहुत बड़ा मिशन उठाया और वो पूरे हिंदुस्तान को देखना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं ट्रेन पर बैठ के, वो भी जनरल क्लास में। तो ये एक लंबा सफ़र है और अब तक वो सिर्फ बिहार में पहुँचे हैं। अभी भी आगे झारखंड, वेस्ट बंगाल, ऊपर असम, फिर असम के बाद त्रिपुरा, या जहाँ पर भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रेलवे नेटवर्क है। उसके बाद फिर ये घूम के बांग्लादेश बॉर्डर के साथ साथ वेस्ट बंगाल, फिर अपना उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु, फिर इस तरह घूम के वापस इस तरह केरला, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, फिर इधर ऊपर नॉर्थ की तरफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, और उसके बाद फिर कश्मीर।
हिमाचल और कश्मीर। तो संदीप भाई जो है वो ये सारा मिशन मुकम्मल करेंगे, लेकिन लगता यही है कि जिस तरह पहले दूसरी किस्तें थी तो मुझे उस वक्त अंदाज़ा होता कि ये उस वक्त मैंने कहा था आपसे कि 25 से 30 के दरमियान ये किस्तें हो सकती हैं, और अब 6 तक ये सिर्फ बिहार पहुँचे। अगर इस तरह टोट के ट्रेन लेके जाते रहे तो फिर तो वाकई ही 25 से 30 किस्तें हमें देखने को मिल सकती हैं सारी सीरीज़ की। लेकिन अभी तक जनरल का वो नज़ारा देखने को मेरा जो इस पूरी सीरीज़ में हम तो कर रहे थे। बहरहाल संदीप भाई के साथ ये जर्नी दूसरी ट्रेन की अगर थोड़ी सी बाकी जिसमें दूसरी ट्रेन उन्होंने ज्वाइन की तो वो तो बिल्कुल ही खाली जा रही थी, और वो इतनी स्लो जा रही थी या इतने स्टेशनों के ऊपर रुक रही थी कि उसने 40 किलोमीटर का फासला तय करने में 2 घंटे का वक्त लगा दिया, यानी 20 किलोमीटर एवरेज। क्योंकि ये इतनी ज़्यादा रश वाली ट्रेनें नहीं है, मेन लाइन के ऊपर नहीं है, तो फिर यहाँ पर जो है वो डिले भी चलता रहता है, सवारी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो फिर रेलवेज़ की तरफ से भी इसके कोई औकात का ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता। यही वजह है कि संदीप भाई अपने टाइम पे पहुँचे स्टेशन में ट्रेन चेंज करने के लिए, लेकिन वो ट्रेन अभी वहीं से निकली थी रक्सौल से, उसने वापस आके मुसाफिरों को फिर यहाँ से लेके जाना था। तो नेक्स्ट देखते हैं संदीप भाई अगर असल मरकज़ी इलाके में दाखिल हों, जो कि बिहार में बड़े बड़े इलाके पड़ते हैं, DDU है, गया है, और उसके बाद फिर आगे झारखंड में जो मेन लाइनें चलती है, तो फिर संदीप भाई के साथ क्या हालात दरपेश हो सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट कोई वीडियो आएगी तो फिर देखेंगे। तो ये वीडियो देख के अच्छा लगा, आप किस तरह का कंटेंट देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं। ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं।